नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट में बहुत अच्छा एक गैप अप भी हुआ, उसके बाद हमने एक अच्छी तेजी भी दिखाई और लास्ट में जाते जाते हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। देखो, प्रॉफिट बुकिंग देखने का रीजन क्या है कि जो क्रूड है ना, उसकी प्राइस लगातार बढ़ रही है। ठीक है, स्पॉट में उसकी प्राइस इस समय ऑलमोस्ट $113 के आसपास है। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैं हमेशा से कितने टाइम से कह रहा हूँ कि क्रूड की प्राइस अगर इस लेवल पे तेज है, अगर क्रूड $105 के ऊपर हम है, तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होनी ही चाहिए। आप समझे मेरी बात को? क्यों? क्योंकि आप ये मानो कि अगर क्रूड की प्राइस $105 के ऊपर है, वो तो बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि इंडियन मार्केट्स की प्रॉब्लम तो आपको समझो कि हम 80% नेट इंपोर्टर हैं। तो हमारी जीडीपी पे, हमारी इकोनॉमी पे इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। साथ में जो रुपया है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। आज लगातार पिछले 4-5 दिन से फिर कमजोर होता जा रहा है। अब डे मतलब लाइफ टाइम लो के बिल्कुल नजदीक है, कुछ पैसे दूर बढ़ा हुआ है, बस ओनली। ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ पर रिवॉर्ड देगा? ये मतलब थोड़ा सा हुआ है, आज चला है, उसके भी रीजन थे, हमने कल डिस्कस भी किया था। पुट कॉल रेशियो इस तरीके का था, कुछ ऑप्शंस के पोजीशन इस तरीके की बनी हुई थी, बहुत कुछ ऐसा था कि जिस वजह से आज हमें दिन में जो शुरुआत में तेजी मिली वो मिली, जिसके बारे में हम कल डिस्कशन कर भी चुके हैं। देखो, आज का डिस्कशन फिर वापस से एक बार शुरू करते हैं। देखो, आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। आपको पता है निफ्टी में ऊपर तो सप्लाई जोन्स वगैरह बहुत हैं। आज हमने इंट्राडे में हमारे लाइव में इस बारे में डिस्कस भी किया था, हम बात भी कर रहे थे मल्टीपल टाइम, जब मैंने कहा भी था कि मेरे लिए ये एरिया यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का है, मैं नहीं मानता हूँ। उसके बाद लगातार बहुत देर तक यहाँ पर है ना मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया, और कंसोलिडेशन के बाद लगातार उसके बाद वो एक बार ऊपर भी गया, नया लो बनाया और इस गैप से हम नीचे आए। अब आप सोचो कि ऑलमोस्ट अगर हम इस गैप की बात करें तो ऊपर से हमने आज कम से कम 160 पॉइंट गवाए। ठीक है, 160-170 पॉइंट गवाए। हम ऑलमोस्ट 250, 300, 350 पॉइंट तेज थे। वहां से हम लास्ट में सिर्फ 180 पॉइंट ही रह गए। अगर मैं बिल्कुल टॉप से देखूं तो ऑलमोस्ट हमने 190 पॉइंट्स के अराउंड हमने लूज किया है आज शाम को जाते जाते। उसका रीजन क्या था? देखो, आप सब है ना जो न्यूज सुनते हैं, उनके सबके दिमाग में बात आ रही होगी कि यार ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं है। देखो, दो टेक्निकल रीजन थे। पहली बात तो हम सप्लाई के अंदर में थे, ठीक है ना। ये प्रॉपर डेली की हमारा गैप है, ये गैप है और ये सप्लाई। अभी तो अगर मान लो कल या परसों हम यहाँ पे कहीं मिलते हैं, तब तक कुछ बड़ा नहीं होता, तो भैया ये भी और ये भी एक सप्लाई है, और ये तो बड़ी सप्लाई है ही जो हमारे इसके ऊपर बैठी है ना, ये तो बड़ी सप्लाई है ही। ये तो आपको एक मूव देगी ही देगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें आज अगर हम देखेंगे तो हमें मतलब एक अच्छा खासा पुशबैक मिला। अगर मैं इसकी जगह बैंक निफ्टी को देखूं, जबकि बैंक निफ्टी को मैं देखूं ना, तो मैं सही बताऊं बात, बैंक निफ्टी में तो फिर भी नियर कोई सप्लाई थी। यही एक गैप था जिस गैप की वजह से हम नीचे आ रहे थे। और अगर अभी हम देखेंगे, अभी इन दिन आज की तारीख में देखेंगे, तो यहाँ पे तो फिर भी ये वाली जो सप्लाई थी ना, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी निफ्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ तीनों ही बेस कैंडल है, ठीक है, तीनों ही एक तरीके से बेस कैंडल है। हाँ, ये गैप की वजह से हम इसको एक्साइटिंग कैंडल लेते हैं, बस उसी वजह से मान लो कि ये आज अच्छा खासा नीचे आया है। कुछ चीजें अच्छी भी हुई है, मतलब कुछ चीजें फिर भी मतलब उसके बाद, जैसे अगर मैं देखूं बैंक निफ्टी का पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो 0.9 हो गया है। नीचे से थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो बढ़ा है, जो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये लास्ट में जाता है तो थोड़ा बड़ा है। लेकिन जो कल वाला जो 9.5 था, मतलब जो दोपहर में था, उससे कम हुआ है। लेकिन ठीक है, मैं एक चीज मानूं कि उसके बावजूद मार्केट सुबह से गिरा, लेकिन उसके बावजूद पुट कॉल रेशियो कल के मुकाबले बढ़ा है। अगर हम इसी की जगह निफ्टी में देखें तो निफ्टी 0.93, यानी कि ठीक है, हम ठीक है, लेकिन हम जो ओवरसोल्ड वाली जो टेरिटरी थी ना हमारी, जिस वजह से हमें उछाल मिल सकता था, वो उछाल मिलने की संभावना का वाला जो सीन था वो कब हो गया? अब हमारा उतना स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं है, ये हम आप ये मान के चलो। जो हमें उछाल मिलने की संभावना थी ना, वो नहीं है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 0.9 मतलब 1 के अकॉर्डिंग 1 के आसपास बैठा है, तो यहाँ पे और नीचे भी गिरने की संभावना हो सकती है। देखो, एक चीज याद रखें कि मैं यहाँ पे कहीं भी ये बात नहीं कर रहा हूं कि यहाँ से हम गिर ही सकते हैं,
ठीक है ना। हम किसी भी चीज की इस तरह की, हम आपको किसी भी तरह की सलाह नहीं देते कि ऐसा कल होगा ही होगा या ऐसा कुछ होगा ना, कुछ कोई गारंटी या कुछ। देखो हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज से, क्या कि भाई मार्केट अगर मान लो नीचे आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, क्या रीजन रहे, ठीक है ना, क्या रीजन रहे। और अगर इस समय अगर डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो डाउ फ्यूचर भी अब डे लो पे आ चुके हैं, नैस्डैक फ्यूचर भी ऊपर से बहुत हल्का हुए हैं। अगर मैं देखूं तो कहाँ सुबह है ना, सुबह नैस्डैक फ्यूचर ऑलमोस्ट 100-125 पॉइंट तेज थे, वहां से बहुत नीचे आए हैं। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, लो मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ये है हमारी सबसे बड़ी समस्या, ब्रेंट। ब्रेंट भैया, ब्रेंट चल रहा है $113 के ऊपर। देखो ये दिस इज वेरी सीरियस इशू अबाउट दैट, बहुत सीरियस इशू है। चाहे कोई इसको कितना भी नॉन सीरियस ले, लेकिन मैं आपको इसे बताऊं कि जिस कंट्री का 80% ऑयल इंपोर्ट हो रहा हो, उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप मान के चलो इस बात को, कोई कुछ भी ज्ञान दे रहा हो, आपको कुछ भी समझा रहा हो, लेकिन इस चीज के लिए आपको समझना चाहिए नहीं, इवन वेरी प्रॉब्लम। दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो भैया, आज के दिन में हमने 30 पैसे हम कमजोर हुए हैं। हमारे लाइफ टाइम जो लो है वो है, अगर आप देख रहे हो हमारा लाइफ टाइम लो है 95.2250, यानी कि 95 रुपए 225 पैसे। 225 पैसे नहीं है, ये है 22 पैसे है, ठीक है ना, 22.5 पैसे, ठीक है ना। ये आप देखो, उसके बाद उसमें हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, हम 9482 पे खड़े हैं। अगर हम सीधी सी बात करें, सिंपल सी बात करें तो भैया 40 पैसे बचा है लाइफ टाइम लो होने से, सिर्फ 40 पैसे की दूरी पे है हम। अगर इसके ऊपर चले जाते हैं तो वैसे भी मार्केट का ऊपर टिकना बहुत भारी होगा। ऊपर से हम देखो, आपको 90% लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो आपसे इस बारे में बात नहीं करेंगे। वो क्या बात करेंगे, वो बात करेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये है वो है, ये ना माइक्रो मैक्रो। देखो मैं इतना नहीं मानता, इतने माइक्रो मैक्रो से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जिस कंट्री के अंदर 80% ऑयल, आपकी एनर्जी इंपोर्ट होती हो, और उस समय क्रूड का भाव $113 के ऊपर चल रहा है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ये आप मान के चलो, आज 113 के ऊपर सस्टेन कर रहा है लगातार, और गलती से ये 120 के ऊपर निकल गया तो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास, और जिस तरीके से चल रहा है तो ऐसा भी लग रहा है कि थोड़े दिनों में अपना लाइफ टाइम हाई जो है इनका $135 के आसपास का, ये वहां नहीं पहुंच जाए। अगर मार्केट वहां पहुंच गया, डॉलर या अगर क्रूड वहां तक पहुंच गया, तो आप ये मान के चलो कि ये दिस इज वेरी मच क्राइसिस। उसके साथ साथ अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो अभी कोई बहुत बढ़िया स्थिति है नहीं, समझे मेरी बात को, बहुत बढ़िया स्थिति है नहीं। अच्छा एक बार दोबारा निफ्टी देख लेते हैं भाई। निफ्टी को अगर हायर टाइम फ्रेम से या लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हमें पता है मल्टीपल हर्डल्स है निफ्टी। मैं पिछले कितने दिनों से एक बात कर रहा हूं कि अब हम रेंज बाउंड हो गए हैं। इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें ना स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। कुछ स्टॉक्स में आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा, तो उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, उसका हमें ध्यान रखना है। साथ में हमने सुबह भी कुछ चीजों का डिस्कशन किया था। अगर आप हमारे लाइव को नहीं देखते हो तो हमारे इस लाइव को देखो, आपको लाइव के अंदर बहुत कुछ मिलेगा। मल्टीपल ट्रेड्स के बारे में, मल्टीपल स्टॉक्स और मल्टीपल स्क्रिप्ट्स के बारे में लगातार बात होती है हमारी इस बारे में, ठीक है ना, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स के बारे में बात होती है। देखो हमने सुबह ना, हम बात करें तो जैसे हमारा सुबह का डिस्कशन आप देखोगे अगर यहाँ पर, ठीक है ना, सुबह का डिस्कशन देखोगे तो आप देखो हमारे पास है ना, हमारा एसबीआई के बारे में बात हुई थी, हमारे है ना क्या कहते हैं टाटा मोटर्स के बारे में बात हुई थी। बहुत अच्छा ट्रेड था, बहुत अच्छा। देखो ये यहीं पे है, ये एंट्री बनाने लायक कंडीशन थी और इसमें बहुत अच्छे आगे तक हमने इस पे डिस्कशन किया था। एसआरएफ ने तो देखो, एसआरएफ का तो ऑलमोस्ट पीआई इंडस्ट्री, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बहुत शानदार सिचुएशन के साथ आपको उसमें इसमें वर्किंग मिली, ठीक है। ये लाइव का मजा है, ठीक है। और अब जैसे मैं आपको देखो दिखाता हूँ, एसआरएफ हम ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास थे। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखूं, देखो हम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ तक की जो निफ्टी था ना,
जो निफ्टी है ना, निफ्टी में हमने बकायदा ये डिस्कशन किया था कि यार यहाँ पे अब हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल सप्लाई जोन है तो हमें रुक जाना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आया, यही होता है, ठीक है। इसीलिए हम इस चीज को बनाते हैं कि आप सब इस चीज को देख पाए और लाइव को जुड़े ना। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इसमें भी हम लगातार डिस्कशन करते रहते हैं, सुबह जैसे ओआई के डेटा के बारे में कि कैसा चल रहा है। हमने कल ही ओपेक के बारे में बात कर दी थी, आपके बारे में न्यूज इंफॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पर हम आपको मिलता रहता है। मार्केट में हम अलग अलग समय पे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग। बाकी आप सबको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो जरूर करें।